ये है नर्मदे है। आज बहुत दिन बाद नर्मदा जी के दर्शन हुए। नर्मदे है। ये पुल नर्मदा जी में बना हुआ। द्विषत्सु पाप जात जात कार्यवारि संयुतम् कृतांत दूत कालभूत भीतिहारि वरमदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदंबुलीन दीनमीन सरदार पटेल जी की मूर्ति का बैक साइड है। जब हम दूसरी साइड तब से जाएंगे तो इनका फ्रंट भी दिखेगा और आगे उसके डैम है शायद। नर्मदे है ये पुल है। नर्मदे है। ये काफ़ी चौड़ी है तो काफ़ी ऊंचा डैम की मूर्ति है। हम गोरा गांव से ही देख रहे हैं। नर्मदे है। नर्मदा जी का दर्शन करके आज बहुत ही आनंद आ रहा है क्योंकि बहुत ही दिन बाद मैया के दर्शन हो रहे हैं। नर्मदे है। ये श्री भारती आश्रम धाम है। नर्मदे है। नर्मदे है। मैया के जल देख के बहुत आनंद आ रहा है। नर्मदे है। दूर दूर तक मैया का जल। यहाँ क्रॉस करने के लिए एक पुल बना हुआ है जिसके बीच से जगह थोड़ी छोड़ दी गई है। शायद उसे जोड़ देते होंगे तो गाड़ी जाती होगी, या नाव बीच में जगह छोड़ दी गई है नाव जाने के लिए। हम बीच तक जा सकते हैं पर हम अभी जाने का कोई विचार नहीं है। हमें अभी अपने स्थान तक जाना है, श्री हरिधाम आश्रम। वहाँ पे जाके फिर नर्मदा जी में स्नान करेंगे। अभी सिर्फ जल आचमनी करते हैं। नर्मदे है। नर्मदे अभी यहाँ
ये यहाँ के महाराज जी हैं, जिनकी अभी इससे पहले फ़ोटो भी दिखाई थी। ये रणछोड़दास महाराज जी के शिष्य हैं, उनमें से एक है। ये काफ़ी वृद्ध है। ये हरिराम आश्रम के महाराज जी हैं। ये है अभी जिनको आपने जाते हुए देखा, ये रणछोड़दास महाराज जी के शिष्य हैं। ये हरिराम आश्रम है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। सुबह ही वो कई प्रस्थान किए हैं। नर्मदे 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 नर्मदे। बाकी लोग उन्हें छोड़ने जा रहे हैं। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। की जय, की जय, की जय। ये रणछोड़दास महाराज जी का है। ये पैकमवासियों का रुकने का स्थान है। की जय, की जय, की जय। जी यहाँ पे शिव जी जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये शिव मंदिर ये हरि धाम आश्रम है। नर्मदे 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 है, नर्मदे है। ये हरिधाम आश्रम है रणछोड़दास महाराज जी का। ये गोरा कॉलोनी में आश्रम पड़ता है। यहाँ पर भी साधु महात्मा और पैकमवासियों की रहने की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ आते हैं महात्मा और पैकमवासी, रुकते हैं, कुछ रुकते भी हैं, कुछ चले जाते हैं, और ज़्यादा करके आते हैं और थोड़ी देर चाय पानी नाश्ता करके फिर जिनको आगे बढ़ना होता है आगे बढ़ जाते हैं, और बाकी फिर रुक जाते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये हरिराम आश्रम है और ये इसका स्कूल है, संस्कृत स्कूल है। श्री गुरु हरि शरण विद्यालय है, संस्कृत विद्यालय। यहाँ पे छात्र लोग संस्कृत का पाठ करते हैं, सीखते हैं, वेद की निकाय सीखते हैं, श्लोक बाकी जो भी सिखाया जाता है। तो यहाँ संस्कृत स्कूल भी है। ये रणछोड़दास महाराज जी का आश्रम है। गुजरात में उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है, और भी जगह पे, बहुत सारी जगह पे इनके आश्रम हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र में भी है, चित्रकूट में भी है, काफ़ी बड़े आश्रम हैं। वहाँ भी विद्यालय हैं, अस्पताल है। उसी तरह उन्होंने बहुत सारे जगहों पे स्कूल विद्यालय आदि खोल रखे हैं। ये भी काफ़ी बड़े संतों में से उनकी गिनती होती थी। इनके बारे में भी अनेक कथाएं हैं जो इनके आश्रमों में और मंदिरों में मिल जाती है। ये राम भक्त थे, राम जी की बहुत पूजा करते थे, राम जी की, हनुमान जी की। जी नर्मदा मैया, नर्मदे है, नर्मदे है। आज 27 जनवरी 2021 है। हम गोरा गांव में से आगे जा रहे हैं, हरिधाम में रुके हुए हैं। अब यहाँ से हम आगे जा रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। मैया के पहले दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये सूर्य था उपस्थित पहले से। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। नर्मदे है, नर्मदे है। हमें धुन में सरदार वल्लभ पटेल जी की
स्टेचू ऑफ यूनिटी की मूर्ति दिख रही है पीछे साइड से पुल। और ये नर्मदा जी, बहुत ही सुंदर जल, आनंददायक। ये यहाँ का इस आश्रम का घाट है। सभी आश्रमों का घाट लगभग जरूर ही होता है। एक तरफ सड़क की तरफ मुंह होता है, दूसरा घाट की तरफ होता है। यहाँ पे मैया एक बराबर बह रही हैं। बांध की वजह से पानी को इस हिसाब से रोक दिया गया है कि वो एक बराबर दिखे, और जितना छोड़ना चाहिए उतना वो छोड़ते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ पे ढेर सारा जल, जल ही जल। शांत मैया एकदम शांति से बहते हुए। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। बहुत आनंददायक दृश्य है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। ऐसा लग रहा है कोई प्लेन, कोई लंबी सी वो हो, क्योंकि यहाँ पे एकदम प्लेन जल है, एकदम बराबर समतल है। कहीं से भी जरा सा भी ऊपर नीचे जल नहीं है, या ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ पे और सभी नदी के किनारे किनारे बहुत सारे आश्रम हैं। ये किनारे काफ़ी ज़्यादा जल भरा हुआ है, तो आगे का रास्ता मेरे रोड से ही जाना पड़ेगा। मगर हर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पे बहुत सारे आश्रम हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। काफ़ी दिनों बाद मैया के दर्शन हुए हैं कल हमें, तो बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि हम अब घर आए। सच्ची में पहले बार जब आते ही मैया के दर्शन हुए तो ऐसा लगा कि हाँ, हम अब आके घर पे पहुँचे हैं। अभी तक कहीं भटक रहे थे, क्योंकि जिस दिन मैया के दर्शन होने बंद हो गए हैं उस दिन से ही लग रहा था कि हम कहीं दूर चले गए हैं। थे साथ में ही चल रहे थे, ज़्यादा दूरी पे नहीं था, मगर उसके बावजूद भी हमें लग रहा था कि हम दूर हो गए हैं घर से और कहीं भटक रहे हैं। मगर जैसे ही मैया के दर्शन हुए, हमें फिर से वही आनंद मिलने लगा और हमें लगने लगा हम घर पे ही आ गए हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। ये नर्मदा जी के तटों के किनारे के आश्रम है। अब हमें ऐसे ही आश्रम समुद्र तक मिलते रह जाएंगे, फिर जब तक कि फिर से जंगल के एरिया ना आ जाएं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये आश्रम बने पक्के हैं और अच्छे खासे बड़े हैं। नर्मदा जी के किनारे ऐसे आश्रम, बड़े बड़े आश्रम हैं यहाँ पे। ऐसे ही वो नर्मदा जी, नर्मदे है, नर्मदे है। बढ़िया सुंदर फूल लगे हुए हैं आश्रमों में। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये सुंदर आश्रम, चारों तरफ बिल्डिंग और पेड़ बड़े बड़े।
गणेश जी का मंदिर। ये आनंद आश्रम है, आनंद आश्रम का मंदिर। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। अच्छा सुंदर आश्रम। घंटी, बड़े बड़े घंटे लगे हुए हैं दोनों तरफ। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। श्री राम, श्री अंत में पर महादेव, मतलब मराठी में लिखा हुआ, गुजराती में लिखा हुआ है। अंदर फ़ोटो लेने मना है, तो हम अंदर नहीं ले रहे हैं, बाहर से ही आपको दिखा रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये आनंद आश्रम के सामने का घाट है नर्मदा जी का। आनंद आश्रम में वाकई बहुत सुंदर आश्रम है, बहुत सुंदर बना हुआ है। ऊपर छत उसकी बहुत चमकीलीदार पत बनी हुई है, शीशे और सुंदर बने हुए हैं, आप देख सकते हो। और अंदर वहाँ की जो शिवलिंग है वो क्रिस्टल के हैं, जो लिंग बना हुआ है वो क्रिस्टल का हुआ है और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। आप जब कभी पैकमा में आए या यहाँ आए तो आनंद आश्रम ज़रूर आएँ, काफ़ी सुंदर बना हुआ है। ये हरिधाम से 2 किलोमीटर की दूरी पे ही है। अभी कोई महात्मा नहीं है, कहीं गए हुए हैं बाहर भ्रमण में, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। यहाँ रुकने की, यहाँ भी रुकने की, रहने की सारी व्यवस्था, हर चीज़ बहुत सुंदर अच्छी है, कोई समस्या नहीं है। बस हम अंदर ज़्यादा फ़ोटो या वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे
फ़ोटोग्राफी करना मना है, और हमने उतनी बस आपके लिए निकाली किसी तरीके से कि आप देखें, और जब कभी इधर आएँ तो आनंद आश्रम ज़रूर आएँ। सामने से देखने की बात ही कुछ और होती है, और उसका आनंद लें, आनंद आश्रम का। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, बहुत सुंदर है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अपने आनंद को बढ़ाते हुए अगले आनंद की ओर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये खेती हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे ये क्या लगा है पता नहीं, पर नीचे कैक्टस टाइप का कोई पौधा लगा हुआ है। शायद ये औषधि ही पौधा है कोई, क्योंकि इतनी जतन से लगाया गया है, किया गया है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए, जैसे हम एमपी में खेतों के बीचों से जाया करते थे, वैसे ही आज फिर गुजरात में भी खेतों के बीचों से जाया करते हैं। और हमारा मन पसंदीदा बालभोग बैर हमको मिल गई है, तो हम 2-4 बैर तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ भी कपास और अरहर की खेती होती है। कपास ही कपास लगे हुए हैं, आगे अरहर लगा हुआ है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। ये वाल्मीकि आश्रम श्री मखेश्वर महादेव मंदिर, ये इस तरफ से है। मेन रोड पे चलने करीब 3 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर आगे ये पैकमा मार्ग है। हनुमान जी का मंदिर, वरुणेश्वर, श्री नर्मदा धाम, श्री इंदेश्वर महादेव, श्री शनि मंदिर, श्री सती माता मंदिर, श्री इंद्राणी गाँव, पैकमा शिवली। ये 2 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ पे इतनी सारी मंदिर और स्थान मिलेंगे। नर्मदे है, नर्मदे। ये आनंद आश्रम से जब रोड पे आएंगे तो करीब 1-1.5-2 किलोमीटर दूरी पे, और हरिधाम आश्रम से जब रोड पे आएंगे तो करीब 3-4 किलोमीटर दूरी पे आने के बाद वाल्मीकि आश्रम का बोर्ड लगा हुआ है, और इस तरफ राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ना है, दाहिने तरफ करीब 2 किलोमीटर आगे जाने पे ये रास्ता मिलेगा, और आगे ये सारे धाम, मंदिर और स्थान मिलेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये श्री वरुणेश्वर महादेव मंदिर है, और ये पुराणों में इसके बारे में दिया है। अगर ये वही है तो ये यहाँ वरुण देवता जी ने तपस्या की थी भोलेनाथ जी की, और जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे आप स्थापित हो जाइए। तो ये अगर वही वरुणेश्वर मंदिर है तो इसके बारे में भी पौराणिक नर्मदा पुराण में इसका उल्लेख भी है। ये नर्मदा जी के तट पे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए, ये बांध का पानी कितनी तेजी से निकलता हुआ पानी, जल। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये है वरुणेश्वर मंदिर। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये वरुणेश्वर शिवलिंग है। यहीं पे वरुण जी ने तपस्या की थी, और जब भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो बोले आप यहीं स्थापित हो जाइए। तो ये इसके बारे में नर्मदा पुराण में भी उल्लेख है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। जय हो। नर्मदे।
नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। सब शूटिंग जी ये यूट्यूब तो बताइए महाराज, ये ये वरुणेश्वर। जो वरुणेश्वर का महत्व है, जी गौतम ऋषि हाँ। श्राप दिया है चंद्र भगवान, हम्म, इंद्र भगवान हम्म, और वरुण भगवान हम्म, और उसकी पति हम्म। अलिया, जी उसके श्राप दिया था। हाँ फिर भगवान राम जी जन्म हुआ ने हाँ। उसकी पहले के ये जगह है। हाँ हाँ जी, उससे पहले श्राप दिया था। श्राप देके फिर भगवान राम जी जन्म होकर फिर हम्म, वनवास निकला। हाँ। उसी टाइम वो हालिया पत्थर बन गया था, हाँ हाँ उसको मुक्ति किया। हाँ। मुक्ति करने के टाइम में ये लोग अभी हाँ। श्राप का मुक्ति मिला। मुक्ति मिला। नर्मदा किनारे आया है इंद्र और वरुण। वरुण जी। चंद्र भगवान सोमनाथ में तप किया, अच्छा, सोमनाथ जी में। सोमनाथ महादेव। हाँ जी 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 हाँ ये कार्तिक पूनम का उधर महत्व दिया। जी। इधर अमावस्या पूनम का दर्शन करने वाला का श्राप मुक्ति मुक्ति है। नर्मदा अमावस्या। किनारे। जी 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 ये वरुणेश्वर महादेव, इंद्रेश्वर महादेव आगे है, आगे है जी। इसका महत्व वही है। जी, तो यहाँ वरुण जी, वरुण देवता ने यहीं तपस्या तप की थी, किया, उसका श्राप का मुक्ति हुआ। मुक्ति हुआ। और इंद्र भी यहीं हुआ, उसका भी जी, मुक्ति उसकी हुआ। मुक्ति यही हुआ जी। चंद्र भगवान उधर हुआ। जी सोमनाथ। जी ये जी श्राप का मुक्ति है यहाँ। जी जी अमावस्या पूनम का यहाँ महत्व। जी। वो अगर स्थान पे जाएं और उसका महत्व ना मालूम चले तो फिर आनंद नहीं आता, तो शिव इसलिए। पुराण में उसको लड़ हाँ जी जी जी, उसमें भी है और नर्मदा पुराण में भी नर्मदा है। पुराण का आएगा। जी 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 शिव पुराण में वो हाँ। पिपलेश्वर का नहीं होगा, हाँ जी। नर्मदा पुराण पुराण में में उसका है। आएगा। हाँ जी, पिपलेश्वर बाद में आया, जी। हाँ, तो वो पीछे छूट गया क्या? पीछे एटीएम के पीछे, अरे हम दीवार के पीछे वो। हम ढूंढते हुए आ रहे थे मगर वो मिला नहीं हमें। आनंद आश्रम आया ना। हाँ, आनंद आश्रम। आनंद आश्रम से 1 किलोमीटर है। अच्छा, डायरेक्ट आने यहाँ में। से रास्ता है। अरे हम यही तो गड़बड़ होती है, जब किसी से पूछो ना तो वो सीधे रोड पे भेज इसके देता। बाद में वहाँ बोर्ड लगाया अभी। हाँ हाँ जी, अच्छा हुआ लगाया, वरना किसी को पता नहीं चलता। वही हमने पूछा भी कई लोगों से, तो वो बोले नहीं ये इधर से रोड पे सीधे जाओ, फिर सीधे जाओ। तो अब ये नहीं पता था कि आगे आगे रास्ता है कि नहीं, इसीलिए गड़बड़ हो गई। अभी रास्ता किनारे जाने का बोल। हाँ हाँ हाँ, किनारे जाने का। रोड मार्ग नहीं। जी जी एकदम, मैं किनारे ही चलने के लिए ही सोचता हूँ, क्योंकि किनारे ही जो कहाँ का? चित्रकूट। चित्रकूट। जी जी अच्छा, चित्र। टीवी में बढ़िया देना, जी एकदम हर एकदम। टीवी में देना क्या, नर्मदा का भी जी, नाम जी। रोशन करो। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर्व पाप नाशिनी, सर्व तीर्थ नायिकी जी माँ नर्मदा। जी नर्मदा का पौधा। हाँ, वाजो जी। घूम के आना। ये महाराज जी का आश्रम है। चप्पल पहना है ना, उधर से घूम के आओ, यहाँ से रास्ता दिखाता हूँ। आप कैमरा उधर कर लो। अरे उधर ही है। आवाज तो आ रही है। जय हो। फोटा नहीं। अच्छा अच्छा। फोटा नहीं। जय हो। नर्मदे है, नर्मदे है। ये नर्मदा मैया। आप गुलाब में चलना, आगे बताएं, वो ठीक हो जाएगा। जय हो जय चप्पल हो। मत पहनना। ये किलोमीटर के अंदर वो खुल जाएगा। और चप्पल लेने की चप्पल है। नहीं, कुछ नहीं होगा, आप लगाएगा ना वो। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए ये बांध। जब नर्मदे जी के किनारे किनारे चलना होता है तो बड़ा आनंद आता है, लगता है कि हाँ पैकमा कर रहे हैं। और जैसे ही नर्मदा जी से दूर जाना पड़ता है, रास्ते दूर हो जाते हैं, वैसे ही लगता है कि कहाँ घूम रहे हैं। मतलब पैकमा का तो ख्याल ही निकल जाता है, लगता है कि कहीं घूम रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये इसके आगे पहले ही सरदार सरोवर डैम था, अब ये दूसरा बन रहा है।
नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। कितना फोर्स से पानी निकल रहा है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। ये इंद्रेश्वर शिव जी का मंदिर है। ये घाट की तरफ से ये टूट गया है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। ये इंद्रेश्वर मंदिर का रास्ता है। ये इतना टूट फूट गया है कि यहाँ से कोई चढ़ नहीं सकता है और चारों तरफ ऊंची दीवार है। तो एक ही मात्र रास्ता था, वो आप देख रहे हैं टूट गया है। तो यहाँ समानता आसानी से नहीं चढ़ा जा सकता। तो इसलिए सब लोग इस रास्ते से आगे चले जाते हैं। पर हमने कोशिश की है कि हम ऊपर आ सकें और हमने बड़ी मेहनत करके ऊपर आए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। यहाँ का महत्व भी वैसे ही है। इंद्र देवता ने यहाँ तप किया था। उनको गौतम ऋषि जी ने श्राप दिया था, तो श्राप की मुक्ति के लिए उन्होंने यहाँ पे आके तप किया। फिर यहाँ पे शिव जी प्रसन्न हुए और उनको वरदान दिया और यहाँ पे उनका की मुक्ति हुई। नर्मदे नर्मदे है, नर्मदे। इसमें लिखा हुआ है नर्मदाकुंज स्थित इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के समीप ब्रह्मलीन योगीराज का खेतान जी का घाट बनवाया गया है। तो ये इंद्रेश्वर जी का वो है। ये रास्ता शायद गांव से आता हुआ। हम कोशिश पूरी करते हैं कि सभी जगह जा सके और सभी जगह का वो कर सके। हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है। जैसा कि यहाँ पे बताया पहले ही कोई नहीं रहता है, शायद कोई रहता है पर अभी है नहीं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। जय माँ भैया काली। वो महाकाल। ये इंद्रेश्वर महादेव जी का मंदिर है। बहुत ही छोटा द्वार है। जय हो भगवान, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय हो भोलेनाथ, जय हो। ये इंद्रेश्वर महादेव
जी का शिवलिंग। जय हो। ये भी मंदिर काफ़ी पुराना लग रहा है, गुफाओं की तरह। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। द्वार एकदम छोटा है। अभी यहाँ पे कोई शायद नहीं रह रहा है, या फिर कोई रह भी रहा है तो अभी नहीं है। नर्मदे है, नर्मदे है। ये भी स्थान बहुत अच्छा है, ऊंचाई पे है। नर्मदा जी के दर्शन होते रहते हैं। ये जल, हम ये देखना चाहते थे कि उस साइड कितना जल भरा हुआ है। देखिए एकदम बराबर के लेवल का जल भरा हुआ है। यहाँ से लगता है कि कमी है, मगर वो बहुत ऊंचाई उसकी बहुत ज़्यादा है। आप ये जल का फोर्स, प्रेशर देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि आगे कितनी दूरी से प्रेशर आ रहा है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये कुछ है, अब मुझे ये नहीं पता क्या है, पर देखते हैं क्या है। नर्मदे है, नर्मदे है। शायद ये कोई गुफा है। ये नीचे का रास्ता हो सकता है या कुछ और। नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है। ये किसी महात्मा की गुफा है। अरे जय हो, जय हो। मैं टास्क लिखा। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये माता का मंदिर, गर्भगृह। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो। ये कोई महात्मा का ही की जो झोपड़ी है, कुटिया है, गुफा है, जो वहाँ पे रहते थे। ये नर्मदा मैया, ये शेरा मैया वाली माता जी हैं, और ये काली माता तो नहीं लग रही है, पर जो भी है। जय हो माता, जय हो मैया, जय हो मैया। जय हो। यहाँ पे कोई साधु महात्मा रुक के अपना भजन नियम कर रहा था। उजाले के लिए यहाँ से तोड़ दिया है गाँव वालों ने शायद। बहुत छोटा रास्ता है, बहुत ही छोटा। एक गुफा ये भी बना रखी है। एक महात्मा एक आसन यहाँ आ सकता है, या सामान जो भी। और बहुत ही छोटा रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा। बाहर निकलने में भी, आने आने में भी बहुत ही दिक्कत। मैं बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पा रहा हूँ, एकदम बैठ बैठ के। जय हो। और इसके द्वार पे ये सिंह का वो बना हुआ है। नर्मदे है, नर्मदे है। और ऊपर भी कुटिया बनी हुई है, पर रहता कोई नहीं है। नर्मदे है, नर्मदे है। अंदर वास्तव में काफ़ी
अंदर वो था, लग रहा था कि हाँ कहीं आए हुए हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। ये नर्मदा मैया की प्रतिमा बनी हुई है और उस साइड हनुमान जी की बनी हुई है और वो टूटा हुआ रास्ता जिसकी वजह से कोई आ नहीं पा रहा था। हम आए ताकि ये कोई भी स्थान जानकारी के बाद ये छूटने न पाए। नर्मदे है, नर्मदे है। इंद्रेश्वर महादेव का मंदिर। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये गेट बन रहा था मगर फिर बाद में बंद कर दिया गया बनाना, क्योंकि आगे का पोर्शन टूट चुका था। ये इंद्रेश्वर महादेव से अब हम आगे निकलते हुए, पर अभी भी समस्या वही बनी हुई है कि हम नीचे जाने में फिर वही समस्या होगी। आगे टूटा हुआ है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। जाएंगे कैसे? नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। अब जब ऊपर आए हैं तो नीचे जाना ही पड़ेगा कैसे भी। नर्मदे है, नर्मदे है। हम नीचे चल। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हम मैया के किनारे किनारे चलते हुए ये जल निकल रहा है। कई जगह से धाराएं निकलती रहती हैं और वो मैया में जाके मिलती रहती हैं। तो एकदम साफ। हम अभी आए, बहुत सारी धाराएं मिलती रही, हम जाते रहे। एक रास्ता और है, वो सीधे रोड है। उस रोड के से अगर हम जाएंगे तो समुद्र तक 3 से 4 दिन में पहुंच जाएंगे। पर इस रास्ते से हम जा रहे हैं, ये नदी के किनारे किनारे का रास्ता है। इससे जाने में 8 से 10 दिन लगेंगे। तो अब हमारे पास ये था, कुछ लोग उस रोड के रास्ते से जाना चाहते हैं जो एकदम सीधा है, और कुछ लोग इस रास्ते से। तो हम इसी रास्ते से जा रहे हैं जो 8 से 10 दिन लगेंगे, पर मैया के किनारे किनारे जाएंगे, क्योंकि हमको मैया की परिक्रमा करनी है। मैया किनारे किनारे जाना है। यहाँ के बने हुए जो तीर्थ स्थल हैं उनमें दर्शन करते हुए जाना है, ना कि रोड जाना है। इसलिए हम इस लंबे रास्ते से ही जाएंगे ताकि मैया के दर्शन होते रहें, और जो घाटों पे पुराने ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर हैं, स्थान हैं, उनके भी दर्शन होते रहें। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये पुल नर्मदा मैया पे, उस तरफ भी ऐसे ही ढेर सारे मंदिर, ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये 2 पुल हैं, एक पुराना पुल है, एक नया पुल है शायद, या फिर हो सकता है दोनों ही नए हो। हमने तो केवल एक पेंट होने की वजह से कहा और ढांचे के हिसाब से भी देख के कहा, एक पुराना एक नया लग रहा है। ये दोनों पुल है। अभी तो एक तरफ से जाते होंगे, एक तरफ से आते होंगे। नर्मदे है, नर्मदे है। इस पुल का जगह नाम ये सब हमें नहीं पता है, क्योंकि अगर ऊपर से जाएंगे तो शायद मालूम चल सके, पर ज़रूरी नहीं है। तो हम नीचे से ही जा रहे हैं, किनारे किनारे। नहीं, ये पुराने पुल को गिरा के दूसरा बनाया गया है। पुराना पुल कुछ ऐसा था,
उसके अवशेष अभी भी पड़े हुए हैं। ये ये पुराना पुल के अवशेष पड़े हुए हैं। वो देखने से भी लग रहा है पुराने तरीके से बना हुआ। और इन दो पुल की जगह पे ये दोनों नए पुल बने हैं। और किनारे पे भी उस पुल के अवशेष मिल रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे। ये पुल या शायद छोटी पुलिया रही होगी, जो पानी में ज़्यादा बढ़ने पर ये डूब जाती होगी, क्योंकि ये रास्ता बना हुआ है एक आने का पुल पे। तो ये काफ़ी नीचे तक आ रहा है, तो लगता है कि पहले काफ़ी नीचे छोटी सी पुलिया रही होगी। नर्मदे है ये छोटी पुलिया के टुकड़े। नर्मदे हैं। अक्सर नर्मदा जी के किनारे या नदी के किनारे चलने में गांव कौन सा है ये नहीं मालूम चल पाता, कौन सी जगह है ये नहीं मालूम चल पाता। नर्मदे है। और बह के ये किनारे टुकड़े और बीच बीच में भी पड़े हुए। नर्मदे है। खैर हमें इन सब से लेना भी क्या, हमें बस जहाँ तक रास्ता मिले नर्मदा जी किनारे किनारे जाने का, वहाँ तक किनारे फिर इसके बाद गांव भी देख लेंगे। नर्मदे है। यहाँ पर जल का बहाव तेज़ है। गहरी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, पर जल का बहाव काफ़ी तेज़ है। नर्मदे है। नर्मदे। आगे कौन सा गांव पड़ेगा? माखला। हाँ। अच्छा, वहाँ मंदिर है, आश्रम है? हाँ, मंदिर से आया ऊपर। अच्छा, मंदिर ऊपर है। हाँ। अच्छा, कौन सा मंदिर है? इधर सट्टा है रखेंगे। अच्छा, कौन सा मंदिर है? अपना वासला। अच्छा, वाकला मंदिर। हाँ। अच्छा, आश्रम भी है? आश्रम नानी रावण से। अच्छा, तो वो मंदिर शनि देव का? हाँ। अच्छा, तो ऊपर से जाएं? हाँ, ना नीचे से। अच्छा, नीचे से जाएं, दर्शन करके आए फिर नीचे जाएं। आइए, इधर सस्ता है पकड़ते हैं। हाँ, ठीक, ये जो बना हुआ है ना? हाँ। ठीक है, यहाँ दर्शन करके फिर इधर से ही। हाँ, रास्ता जवाब से। हाँ, कितनी दूरी पे है? 100 मीटर से आई। अच्छा, 2 किलोमीटर। हाँ। ठीक, चलिए दर्शन करके आते हैं फिर जाते हैं। अच्छा हुआ आप मिल गए, बता दिया। नर्मदे है। इन्होंने बताया कि आगे शनि देव का ऊपर मंदिर है, तो हम शनि देव का मंदिर दर्शन करके फिर इसी रास्ते पे आते हैं। जब इतनी पास है, घाट पे है, दर्शन करते बनता है। नर्मदे है। ये चढ़ाई है थोड़ी, मगर अब चढ़ाइयों से तो आदत सी हो गई है। फूलपाड़ी की झाड़ी चढ़ाई पर्वत ने सारे चढ़ाइयों को छोटा कर दिया है हमारे लिए। कहीं भी चढ़ के जाना कोई बड़ी बात नहीं है। नर्मदे है। सीढ़ी है पर बहुत खड़ी है। नर्मदे। ये कोई आश्रम लग रहा है। आश्रम मंदिर दोनों है।
ये विश्वेश्वर महादेव जी का मंदिर है। नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। ये बासला गांव का आश्रम है। ये सूर्यमुखी हनुमान जी का मंदिर है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये दूना हवन करने के लिए ये विश्वेश्वर हनुमान जी, विश्वेश्वर महादेव जी का मंदिर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नर्मदे। नर्मदे, 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 नर्मदे। खड़े जी। नर्मदे, नर्मदे, नर्मदे। ये यहाँ के महात्मा जी। ये आश्रम परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है। नर्मदा जी से थोड़ी ऊंचाई पे से है। नर्मदे, नर्मदे, नर्मदे। नर्मदे, नर्मदे, नर्मदे। हम फिर आ गए दर्शन करके, फिर उसी रास्ते पे। देखिए झाड़ियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं। छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं। ये नर्मदा जी के तट पे ऐसी झाड़ियाँ मैंने बहुत सारी देखी है, बहुत ही ज़्यादा जगह पे देखी है। बहुत ही प्यारी लगती है ये। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। सविन्दु सिन्धु सुस्खल तरंग भंग रंजितम् द्विषत्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतम् कृतान्त दूत कालभूत भीतिहारि वरमदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा जी के किनारे ऐसी घासें बहुत ही जगह है। ऐसा लगता है लॉन की घास हो, एकदम मुलायम सी। ये बतख के जोड़े। घास एकदम मुलायम सी और बहुत आनंद देने वाली घास है। और ये छोटी छोटी झाड़ियाँ बहुत ही प्यारी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है किसी पार्क में है घास और झाड़ियाँ लगाई गई हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। गतं तदैव मे भयं त्वदम्बुवीक्षितं यदा मृकण्डुसूनु शौनकासुरारिसेवि सर्वदा पुनर्भवाब्धिजन्मजं भवाब्धिदुःखवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। अलक्ष लक्ष किन्नरामरासुरादिपूजितं
सुलक्षणीरतीरधीर पक्षिलक्षकूजितम् वसिष्ठशिष्टपिप्पलादकर्दमादिशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये नाला एक आके नर्मदा जी में जाता हुआ नर्मदे नर्मदे। ये छोटा है, बीच बीच में पत्थर भी है, ये आसानी से पार कर सकते हैं। जल वैसे ही पवित्र साफ एकदम सुंदर। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। यहाँ भी हरा हरा घास का मैदान, चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिख रही है। और ऊपर बबूल के कुछ सूखे हुए पेड़ हैं, मगर घास एकदम हरी भरी। यहाँ पे नमी भी ज़्यादा है, इसलिए घास हरी भरी ही रहती है। नर्मदे है नर्मदे है। नर्मदा जी के किनारे का जो भी हिस्सा जहाँ मट्टी अच्छी मात्रा में है और ज़रा से भी नमी होती है तो वहाँ पे ऐसी ही सुंदर घास हो जाती है। इन हरी कोमल मुलायम घासों के ऊपर से हम जाते हुए नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ऊपर कोई आश्रम या मंदिर है शायद, चल के देखते हैं। नर्मदे है नर्मदे है, क्योंकि नर्मदा जी के किनारे किनारे सारे मंदिर और आश्रमों के ही तो दर्शन करने आए हैं नर्मदा जी के साथ। नर्मदे है नर्मदे है। नमामि देवि नर्मदे। नर्मदे है नर्मदे है। मगर नोलाच्छय गोरा नर्मदा वन विभाग। नर्मदे है नर्मदे। कौन सा गांव है ये? कौन सा गांव है? नाने रावल। और मंदिर कौन सा है? अच्छा, वैद्यनाथ महादेव। इस मंदिर को ही मैं नेट पर सर्च कर रहा था तो रास्ता दूसरी तरफ से दिख रहा था, लग रहा था। उसमें सही बता रहा था मगर रूट में दूसरी तरफ घूम गया था। नर्मदे है नर्मदे है। नर्मदे है नर्मदे है। नर्मदे है नर्मदे है। जय हो भोलेनाथ। जय हो भोलेनाथ। जय हो जय हो जय हो। ये मंदिर भी काफी पुराना है। बस इसमें की टाइल्स नहीं लगी है। मैं जूम इसलिए इस पे कर रहा हूँ कि ये आरती की वो बड़ी सुंदर है, अनोखी भी है, क्योंकि ऐसे अभी तक देखी नहीं है। नर्मदे है नर्मदे है।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इन्होंने लाइट तो लगा रखी है, सुंदर, मगर बड़ी लाइट नहीं है। यहाँ की चलिए, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। इन मूर्तियों को देख के लग रहा है काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। ये देव वैद्य अश्विनी कुमारों की तपस्थली है। अब इसमें इन्होंने ताला लगाया हुआ है और वो भी कर रखा है, जाली भी लगी है, तो हम दर्शन नहीं कर पाएंगे शायद। ऐसे कर सकते हैं अगर दिखे तो। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये चिकित्सक हैं तो इन्होंने इसको बंद कर रखा है। देव वैद्य अश्विनी कुमार की तपस्थली, कुमारों की तपस्थली। दूना, तुलसी का चौरा और फूल। यहाँ से भी नर्मदा मैया के दर्शन बहुत अच्छे होते हैं। आश्रम भी ऊंचाई पे है, अच्छा हवादार है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। यार अभी यहाँ पे कोई है नहीं, सारी चीज़ें तो हैं, कहीं लगता है कोई गया हुआ है बाहर। यहाँ के रहने वाले, सारी व्यवस्था है। ये प्यासेश्वर महादेव, प्यासेश्वर महादेव। नर्मदे है, नर्मदे है। ये भी प्राचीन ही लग रहा है, क्योंकि मूर्ति से देखने से लग रहा है कि प्राचीन ही है। नर्मदे है, नर्मदे है। मूर्तियाँ प्राचीन ही हैं। ये काफ़ी पुरानी मंदिर है ये, क्योंकि अब कोई मंदिर बनेगा तो ऐसा नहीं बनेगा। देखने से ही पुरानी लग रही है, बस टाइल्स नहीं लगी हुई हैं। जय हो भोलेनाथ, जय हो महादेव। चौखट भी काफ़ी पुरानी है, पत्थर की है। भोलेनाथ जय हो। गणेश जी की प्रतिमा भी काफ़ी पुरानी है। सारी यहाँ प्रतिमाएं पुरानी ही हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये प्यासेश्वर शिव जी हैं। ये जल अर्पण करते हैं। नमामि समीसाम निर्माण रूपम विभम व्यापम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम नीरम चिदाकाशे आकाशवासं भजेऽहं निराकारोऽंकारमूलं तुरीरं गिराज्ञानिं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणेगौरी संसारपारं नतोऽहं तुलाराष्ट्रसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रभासी शरीरं स्फुलिमल्लोनि कल्लोनि चारुलसत्पाले बालन्दे कण्ठे भुजङ्ग चलत्कुण्डलं सुनीतं विशालं प्रसन्नं नीलकण्ठं देहमिगतीचरं मुण्डमालं प्रियसङ्कसनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रलभं परेशम् अखण्डम् अजन् भानुकोटिप्रकाशं त्र्यशूलनिर्मूलशूलपाणिहं भजेऽहं भवानीपति भोगाम्नि कलातीलकल्याणि कल्पाप
सदा सच्चिदानंददाता पुरारी चितानंद संदोह मोह प्रहाय पसीद पसीद अभूमंतहाय यदा वामनाथ पदारविंदम भजते लोके परे नारायणं न तत्सुख शांति संतापना पसीद पवो सर्वभूता विनाशम न जन्मी योगम जपो न पूजा न तो सर्वदा संवितुभ्य जरा जन्म दुख्यात पात्मानं पवोपाय अपमनिष संभुदाश कामिनं विपीड़हसिते ये पठन्ति नर भक्त ते से संभु पसीदिति नर्मदे नर्मदे। ओम नमः शिवाय। हम हमेशा से चाहते थे कि हम जहाँ जाएं वहाँ का महत्व और जानकारी दें, मगर बहुत सारी जगह, जय हो महादेव, हर हर महादेव, बहुत सारी जगह पे बहुत कोई नहीं मिलता है। हम जब भी जाते हैं अक्सर, तो हमें उसके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं हो पाती है कि यहाँ का महत्व क्या है, ऐसा क्यों है। अब जैसे यहाँ का नाम प्यासेश्वर महादेव क्यों है, तो अब ये हम बता नहीं सकते क्योंकि हमें भी नहीं पता है और यहाँ कोई है नहीं जिससे हम पूछ सकें। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। जहाँ पे कोई महात्मा मिल जाता है या वहाँ कोई लोग मिल जाते हैं तो उन्हें तो बताने में दिक्कत नहीं होती, वहाँ पता करने में कोई दिक्कत नहीं होती, मगर जहाँ पे कोई मिले ही नहीं तो वहाँ का महत्व क्या बता सकें। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये वैद्यनाथेश्वर शिव जी का महादेव का मंदिर है, इसीलिए यहाँ पे चिकित्सा सेवा विभाग है। यहाँ पे शायद अश्विनी कुमारों ने तपस्या की थी और महादेव जी को यहाँ स्थापित किया था। ऐसा ही मैंने कुछ नर्मदा पुराण में भी सुना था, पढ़ा था। पूरी कथा तो नहीं याद, पर ऐसे ही कुछ है कि अश्विनी कुमारों ने यहाँ पे तपस्या की, भोलेनाथ ने प्रसन्न हुए, उनको वरदान दिया और उन्होंने यहाँ पे शिव जी को स्थापित रहने के लिए भी वर मांगा। तो ये वैद्यनाथ जी के हैं, इनके अभी थोड़ी देर पहले दर्शन किए। और उस साइड उस तरफ प्यासेश्वर महादेव जी हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। अब हम आगे पढ़ते हैं अपने अगले स्टॉप पे। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हम घास के फिर उसी तरह के मैदान में पगडंडियों के सहारे आगे बढ़ते हुए नर्मदा जी के किनारे किनारे नर्मदे है, नर्मदे है। अभी हमने वैद्यनाथ जी के दर्शन किए और प्यासेश्वर महादेव जी के भी दर्शन किए। यहाँ पे अश्विनी कुमारों जी ने तपस्या की थी और उन्हें यहाँ स्थापित किया था। यहाँ पे एक से एक दिव्य स्थान है, प्राचीन पौराणिक, पर ऐसा लगता है कि उनकी अवहेलना या जो भी कहे किसी भी वजह से हो रही हो, तो महत्व उसका नहीं दिया जा रहा है जितना वो महत्व है। अब ऐसा भी हो सकता है कि पुराणों में पढ़ के, नर्मदा पुराण में पढ़ के यहाँ बनाया गया हो, पर ऐसा होगा नहीं क्योंकि मंदिर काफ़ी पुराने हैं और अभी ऐसे मंदिर बना पाना थोड़ा मुश्किल ही है। तो उनको वो महत्व नहीं दिया जा रहा है जो महत्व उनका होना चाहिए। मैंने पीछे भी काफ़ी मंदिर देखे जो बहुत ही पुराने, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे बृहस्पतेश्वर, अग्नेश्वर, वैद्यनाथेश्वर और भी बहुत सारे मंदिर बीच में हमने देखे, दर्शन किए। विश्वनाथ खेड़ा, तो इनकी उपेक्षा की गई, जो भी कारण कुछ डूब में आके डूब गए हैं। पांडवों के द्वारा जहाँ यज्ञ किया गया था वह ऐतिहासिक जगह, वहाँ पे वो सारी डूब गई है, मतलब बहुत सारे। पर इसमें किसी का विशेष दोष नहीं माना जाता क्योंकि ये तो प्राकृतिक का नियम है। हर समय बदलता रहता है और कुछ नया घटित होता रहता है, पर जो है उसी से काम चला के आगे का विकास करना चाहिए, आगे की परंपरा बढ़ाना चाहिए। पर पहले के जो जिन लोगों ने परिक्रमा की है उनके अनुभव
और आज के लोगों के अनुभव जो आज अभी कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ और बाकी सब, उनके अनुभव में ज़मीन आसमान का अंतर है। हमें बहुत सारी सुविधा मिली, आसान रास्ते मिले हैं बहुत ही ज़्यादा, और उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो अब देखिए, हमें सुविधा मिली, आसानी मिली, सब कुछ हुआ, तो हमें दर्शन नहीं हुए उस तरह के जैसे कि उन सबको हुआ, जिन्होंने जितना ज़्यादा ही कष्ट रहा। अब आप ऐसे समझ सकते हैं, जो लोग रोड से गए हैं, सीधा सीधा रास्ता होता है, आसान सा रास्ता होता है, वो आसानी से जाते हैं और कुछ जगह पे दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। तो उन्हें वो ये सारी जगहें छूट जाती हैं। कम मेहनत का तपस्या भी कह लीजिए। जो इधर आते हैं ऐसे रास्तों से चलते हैं, ज़्यादा मेहनत पड़ती है। बहुत सारे आते हैं, बहुत मिलते हैं परिक्रमा में, इस समय मिल रहे हैं, इस समय भी मिल रहे हैं। दो बिस्कुट पत्थर तोड़ने का। तो वो लोग ज़्यादा कष्ट सहते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा दर्शन होते हैं, ज़्यादा जगह के दर्शन होते हैं। और इसी तरह जो पहले जिन्होंने की, उन्हें पूरी परिक्रमा में बहुत कष्ट सहने पड़ते थे, बहुत लंबा टाइम लगता था, रास्ते नहीं होते थे, भटक जाते थे, कई दिनों तक स्वयं भोजन भी बनाना पड़ता था और कई दिनों तक भोजन भी नहीं मिलता था, बड़ी मुश्किल से काम चलाते थे, लूटपाट भी होती थी, आदिवासी मिलते थे, जानवर का खतरा बहुत ज़्यादा रहता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुस्तर था। पर उन्हें वो सारे पौराणिक ऐतिहासिक जगहों के दर्शन होते थे। तो आप कह सकते हैं, जैसी तपस्या वैसा फल। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।